आज हम जेसन को देखेंगे कि जेसन के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर करवाया जाता है, उसे रीड किस तरह से किया जाता है और जेसन काफ़ी लाइट वेट डाटा होता है। इसीलिए तो एपीआई फेच करते हुए अगर पॉज़ की रिक्वेस्ट है, तो बॉडी के अंदर स्ट्रिंगिफाई करके हम वो डाटा भेजते हैं जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करके। अभी ये स्ट्रिंगिफाई क्या है, एपीआई कैसे फेच करनी है, एपीआई बनानी कैसे है, जेसन से डाटा रीड कैसे करना है, ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये सर्वर मैंने चला दिया है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर एपीआईज किस तरह से बनती है। मैं एसआरसी के फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे सारे पेजेस यहाँ से रेंडर हो रहे हैं, ब्लॉग्स का, कोर्सेज का, पीसी रिक्वायरमेंट्स और ये होम पेज। तो यहीं से हमारी एपीआई रेंडर होगी। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ एपीआई के नाम से। अभी ये क्या है कि इस एपीआई के फोल्डर के अंदर हमारी सारी एपीआईज होंगी। सपोज हमें चाहिए नेव आइटम नाम से एक एपीआई, ठीक है, हमने नेव आइटम लिखा तो ये हमारी एपीआई बन गई। अभी इस एपीआई को कैसे कॉल करवाएंगे, क्या करेंगे, कैसा कोड लिखेंगे, उसके लिए हम इस एपीआई के अंदर एक फाइल बनाएंगे और इसको नेम देंगे route.ts। जैसे हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं ना पीसी रिक्वायरमेंट, उसके अंदर page.tsx, पेज पेज हर पेज बनाने के लिए उसका नेम, फोल्डर के अंदर पेज का नेम और फोल्डर के अंदर फाइल का जो नेम होगा वो होगा page.tsx। अगर पेज के अलावा अगर आप कोई और देंगे तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह से नेव आइटम में हम राउट दे रहे हैं, एपीआई बनाते हुए route.ts आप लगाएंगे तो ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपल एक्सपोर्ट करूंगा जैसे वहां पे करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपल एक्सपोर्ट करूंगा। क्या एक्सपोर्ट करूंगा, एसिंक फंक्शन। एसिंक और अवेट वगैरह आपने पढ़ा होगा। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और फंक्शन का नेम क्या होगा मैं देता हूँ। अभी देखें कि हमारी एपीआई को फेच करते हुए कुछ रिक्वेस्ट होती हैं, जैसे गेट की रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट, डिलीट की रिक्वेस्ट, अपडेट की रिक्वेस्ट। तो ये हम बाद में देखेंगे, जिसे क्रड कहते हैं। क्रिएट, क्रड मीन CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाला यूज करेंगे आर, मतलब रीड करना है हमें डाटा। रीड करना मतलब गेट करना, गेट की रिक्वेस्ट होती है। तो गेट की रिक्वेस्ट हम करेंगे यहाँ पे, और ये रिटर्न क्या करेगा हमें, ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, ये हमने नेक्स्ट सर्वर से इंपोर्ट किया और यहाँ पे हमने इसे यूज किया। अभी इसके आगे डॉट जेसन लगा के मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ इसके अंदर, और ये मैंने मैसेज दे दिया, और हाउ आर यू, या दिस इज मी, दिस इज मी अब्दुल बासित। ओके, तो अभी हम इस एपीआई को फेच कैसे करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे नेक्स्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट मिलती है। यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका डाटा मिलता है रिक्वेस्ट के अंदर। रिक्वेस्ट की टाइप क्या होगी, टाइप होगी नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये देखें ऊपर इसने खुद ही इंपोर्ट कर दी, कहाँ से, नेक्स्ट सर्वर से, और इसने टाइप असाइन कर दी। अभी ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है गेट का, मतलब हमारी एपीआई, अगर हम इस एपीआई को फेच करेंगे तो ये गेट का मेथड, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो अगर ब्राउजर से हम इस एपीआई को फेच करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे एपीआई बनाई थी, तो एपीआई में चलते हैं। एपीआई के अंदर हमने क्या बनाया था, नेव आइटम्स, तो उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे नेव आइटम ही था या नेव आइटम्स लगाया और नेव आइटम था। ठीक है, आइटम्स के आगे एस निकाल देता हूँ मैं। तो ये हमारी एपीआई आ गई। इसने हमें रिस्पॉन्स में क्या दिया, मैसेज दिस इज मी अब्दुल बासित। क्यों दिया, क्योंकि हमारी गेट की रिक्वेस्ट थी। अच्छा, ये गेट की रिक्वेस्ट, ब्राउजर सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट करता है। अगर हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है या अपडेट की रिक्वेस्ट करनी है तो आप यहाँ पे, एक है पोस्टमैन। पोस्टमैन एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, या उसे आप लोकली डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी पे। लेकिन अगर हम आप VS कोड में ही रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थंडर क्लाइंट, यहाँ से इसकी एक्सटेंशन में एक थंडर क्लाइंट, या तो ये थंडर क्लाइंट, आप ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। ये आपको सेम उसी की फंक्शनैलिटी देगी, बट आपको VS कोड के अंदर रहते हुए। ठीक है, अभी हमें एपीआई टेस्ट करनी है। एपीआई कैसे टेस्ट करेंगे, हम ये वाला पाथ उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पे हम इसे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो गेट आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, तो हमें कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, हमें करनी है गेट की। तो गेट की रिक्वेस्ट है, तो गेट में हमें क्या मिलना चाहिए, दिस इज मी अब्दुल बासित। ठीक है, तो मैं सेंड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें ये मिल गया, दिस इज मी अब्दुल बासित। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से ये बंदा पोस्ट की रिक्वेस्ट करे तो मिले। अभी मैं अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट करूँगा तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कॉपी करूँ और यहीं पे मैं इसे पेस्ट कर दूँ और इसे बना देता हूँ मैं पोस्ट। ठीक है, तो दिस इज अब्दुल बासित
पोस्ट, ठीक हो गया। तो अभी हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट करने पे भी ये मिलेगा, ठीक है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट पे भी मिल गया, गेट की पे भी मिल गया। तो एपीआई हमने देखा बनाते किस तरह से एपीआईज को, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एपीआईज हमने देख ली, अब हम जेसन की फाइल में डाटा बनाएंगे कि जेसन जेसन पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और वो होगा नेव जेसन, ठीक है। नेव जेसन का एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर मैं इंडेक्स डॉट टीएस नहीं लगाना, हमें लगाना है जेसन, क्योंकि ये जेसन की फ़ाइल है, ठीक है। तो जेसन का मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया, सॉरी, तो जेसन का मैंने फॉर्मेट दे दिया। अभी यहाँ पे मुझे डाटा पेस्ट करना होगा, डाटा लिखना होगा। तो डाटा मेरे पास लिखा हुआ है, मैं वही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये डाटा आ गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सेम टू सेम इसे छाप दीजिएगा, नहीं तो खुद लिख लीजिएगा। ये देखें, हमने एरे बनाई, ठीक है। एरे के अंदर हमने क्या किया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हर एक के अंदर लेबल आ रहा है, लिंक आ रहा है। लेबल होगा होम और लिंक उसका कि कहाँ पे जाएगा, ड्रॉप डाउन फॉल्स है या ट्रू है। जैसे हमें ड्रॉप डाउन चाहिए डिज़ाइन में, होवर करने पे नीचे ड्रॉप डाउन आ जाए, तो इस तरह का आप डाटा बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे जेसन फॉर्मेट के अंदर है। इसे हम रीड किस तरह से करेंगे, देखते हैं कि रीड किस तरह से करेंगे। आई थिंक मैं साइड से अगर इसे हटा दूँ और इस तरह से थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे रीड किस तरह से करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे एस्ट्रिक एज एफ एस की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एफ एस से इंपोर्ट कर रहा हूँ, एस्ट्रिक एज एफ एस एस, जो मर्जी नाम दे दें। तो मैं यहाँ पे सेम सेम हो तो इट मेक सेंस। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एफ एस डॉट प्रोमिसेस डॉट, यहाँ पे आ रहा है रीड फाइल, रीड डायरेक्टरी, रीड पाथ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। रीड रीड डायरेक्टरी क्या होता है कि पूरी डायरेक्टरी के अंदर हमारा जितना भी डाटा है वो सारा रीड हो जाता है। जैसे हमारी एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर ये नेव जेसन है, इसके अंदर हमें सारी फाइल्स का डाटा रीड करना है तो हम रीड डायरेक्टरी करेंगे। लेकिन हमें ये सिर्फ एक फाइल का डाटा रीड करना है तो रीड फाइल लगाते हैं। इसके अंदर हमें देना होगा पाथ कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पाथ हम दे देंगे यहाँ पे कि भाई डॉट स्लैश एस आर सी से शुरू करते हैं, SRC /ऐप स्लैश नेव जेसन, आई थिंक ये बड़ा है, जेसन। और जेसन के बाद इंडेक्स डॉट जेसन में हमारा ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतना ही लगाया और यहाँ पे मैं इसे स्टोर करवा लेता हूँ। लेट डाटा इज इक्वल टू, अच्छा अवेट लगाएंगे क्योंकि ये प्रॉमिस है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉमिस एसिंग अवेट। प्रॉमिस होगा तो वो रिजॉल्व होगा, तो इसलिए रिजॉल्व होने में कुछ टाइम लेगा, इसलिए हम अवेट लगाएंगे ताकि वो वहाँ पे रुके और उसका इंतज़ार करें, जब वो फेच हो तो ही आगे आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डाटा फेच होगा मैं क्या करूँगा, उस डाटा को रिस्पॉन्स में मैसेज के अंदर रिटर्न कर दूंगा। क्या, तो मैंने ये डाटा रिटर्न कर दिया इसके अंदर। और अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास आ क्या रहा है, ठीक है। डाटा रिटर्न तो कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डाटा डाटा, ठीक है। कंसोल कब चलेगा, जब हम एपीआई को रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे फेच करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स में ये आ गया और यहाँ पे रिस्पॉन्स में ये बुफर आ गया। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना, ये एक फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट फॉर्मेट ही होता है और क्या होता है। लेकिन इस फॉर्मेट को हमने हमारे रीडेबल जेसन, सॉरी, जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसे कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल एक और दे देंगे UTF-8, ये सामने आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे भी आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बिगड़ा हुआ आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सेट तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो डाटा के अंदर ये सारा डाटा आ गया हमारे पास, डाटा डाटा ओके, यहाँ पे भी आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हालात ख़राब हैं इसके। खैर, ये हमारी एपीआई बन गई। ये क्या रिटर्न कर रही है, मैसेज के अंदर डाटा रिटर्न कर रही है ये हमारी एपीआई। तो ये हमारी एपीआई बन गई। अगर मैं इसे ब्राउज़र से जाके एक्सेस करूँ यहाँ से, तो ये हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एरे आ गई। अच्छा, ये जो है रा और पास, ये एक एक्सटेंशन है जेसन फॉर्मेटर। ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्प करती है जेसन फॉर्मेटर की, ये रही। इसे आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर से, ठीक है। मैंने इंस्टॉल की हुई है तो इसलिए मुझे इस तरह से दिखा रहा है रा और पास्ट, या रा में इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एपीआई रेडी हो गई।
अभी हमें क्या करना है, इस एपीआई को यूज़ करना है। एपीआई को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हमारा जो नेव बार है, नेव बार में डाटा शो करवाने के लिए। कहाँ पे, ये जो हमारा नेव बार है, यहाँ पे जो आइटम्स आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट, पीसी रिक्वायरमेंट, इनको हम एपीआई के रिस्पॉन्स से रिप्लेस करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम चलते हैं हमारे नेव बार में, जहाँ पे हमने नेव बार यूज़ किया है, तो होम पेज पे हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम एपीआई फेच करेंगे। एपीआई कैसे फेच करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। एपीआई फेच कैसे करते हैं, एक फंक्शन बना लें, उसका नाम रख दें एपीआई नेव फेचर। या तो ये होगा एक एसिंक फंक्शन। ये क्या करेगा कि फेच करेगा, फेच फेच एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है, फेच करेगा। किसको फेच करेगा, एचटीटीपीएस नहीं, एचटीटीपी को, क्योंकि ये डिप्लॉयड नहीं है, ये सिक्योर नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस लग के सिक्योर हो जाता है। तो हमारा जो पाथ, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मैं इसे सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे हमारा पूरा पाथ आ रहा है। इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखिए HTTP आ रहा है। ओके, तो इसे मैं रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, और ये अवेट लगाऊंगा क्योंकि एक इसिंग फंक्शन है, एपीआई से डाटा फेच होगा, प्रॉमिस है। तो ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि कंसोल डॉट लॉग रेस रेस ओके रेस। अभी रेस को मुझे क्या करना पड़ेगा कि कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकेंगे। रेस ये मुझे एरर दे रहा है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, अभी ये एपीआई तो बन गई, उसे फेच भी कर लिया। इस तरह से फेच करते हैं, एपीआई को यूआरएल देते हैं, फिर वो जो रिस्पॉन्स देता है उसे जेसन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन को हम कॉल कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मैं इस फंक्शन का कॉल कर रहा हूँ, और इसका जो डाटा है इसे मैं यहाँ पे लॉग भी करवा रहा हूँ कि क्या आ रहा है हमारे पास डाटा के अंदर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे चेक करते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमें वेट लगाना पड़ेगा ना, कि डाटा का वेट करो, यहाँ पे रुको, जैसे ये फंक्शन चलेगा हम कहते हैं यहाँ पे रुको, जैसे ही ये फंक्शन रिस्पॉन्स दे उसके बाद ही आगे जाना है। तो हमने वो बिहेवियर, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चेंज कर दिया। अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आया। तो अभी भी हमारे पास थोड़ा गलत फॉर्मेट में आ रहा है, प्रॉमिस में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने अवेट नहीं लगाया। ठीक है, अवेट लगाना पड़ेगा, और अभी ठीक आना चाहिए। अभी अगर ना आया ना ठीक, तो ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया इसे, और इसके बाद डाटा किस तरह का आया, मैसेज। ओके, डाटा को चेक करते हैं किस तरह का डाटा आया। डाटा, तो डाटा आया हमारे पास अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया, वो इसलिए क्योंकि हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया। तो रिटर्न करेंगे रेस को। ठीक हो गया, रिटर्न रेस को करेंगे, यहाँ पे हम डाटा लेंगे। तो अभी हमारे पास डाटा आया कुछ इस तरह का, इस तरह का हमारे पास डाटा आया। तो यहाँ पे ये जो डाटा आ रहा है, ये डाटा बेसिकली कैश हुआ पड़ा है। ठीक है, तो कैश कैसे हुआ कि जैसे हम एक बार एपीआई फेच करते हैं तो वो एपीआई एक बार फेच करके अपने पास रख लेता है, फिर बार बार जब फेच होती है तो वही डाटा आता है। अगर हम चाहते हैं कि नया डाटा है तो हम यहाँ पे लगाते हैं कैशे नो स्टोर, नो कैश नहीं, कैशे नो स्टोर। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट डाटा फेच करेगा। ठीक हो गया, तो अभी अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हैं इस तरह का भी डाटा आया। तो ये डाटा हम एपीआई को देखते हैं कि एपीआई भी हमारी इस तरह का ही डाटा दे रही है अभी। ठीक है, तो मतलब अभी एपीआई में मसला है। एपीआई में हम क्या कर रहे हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे पार्स करना होगा हमें। ठीक है, पार्स करेंगे तो अभी बिल्कुल सेट चलेगी हर चीज़, और चलनी चाहिए। अगर अभी भी नहीं चली तो चलेगी, अभी चलेगी इंशाल्लाह। रेस, और तो एपीआई देखते हैं, एपीआई में रिस्पॉन्स में क्या आया। ठीक है, एपीआई के रिस्पॉन्स में डाटा बिल्कुल ठीक आ गया, और यहाँ पे भी डाटा बिल्कुल बेहतरीन डाटा आ गया यहाँ पे।
यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंगिफाई हुआ आ रहा है, मतलब जेसन के फॉर्म में नहीं है। तो हमें डॉट पार्स लगाना पड़ेगा, डाटा डॉट डाटा डॉट नहीं हम लगाएंगे जेसन डॉट डॉट पार्स। ओके, जेसन डॉट पार्स लगा के डाटा के अंदर इसे दोबारा से स्टोर करवा लेंगे वेट लगा के, और ये वाला डाटा हम यहाँ पे सेंड करेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये डाटा हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गया एपीआई के रिस्पॉन्स में। अगर मैं यहाँ पे जाकर ब्राउज़र में अगर एपीआई को फेच करता हूँ, नेव आइटम्स वाली एपीआई कहाँ चली गई, नेव आइटम वाली एपीआई, तो यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल फॉर्मेट में डाटा आ रहा है, मतलब अभी हमारी एपीआई बिल्कुल ठीक काम कर रही है, एपीआई में अभी हमारे पास कोई मसला नहीं है। तो हम एपीआई को बंद करते हैं, ठीक है, और इसे भी बंद करते हैं, इसे भी बंद करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे फेच किस तरह से होगी ये मैं आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन बनाया हमने सिंपल, उसे यहाँ पे कॉल किया वेट लगा के, और डाटा को यहाँ पे हमने लॉग करवा लिया, डाटा इस तरह से। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा res डॉट जेसन, ठीक है, ये सिंपल हमारा काम हो गया। अगर मैं अभी होम पेज पे जाऊँ तो हमें बिल्कुल सही सही डाटा दिखना चाहिए, और दिखेगा भी। लेट्स सी डाटा कहाँ चला गया, ये डाटा आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो है ये सर्वर पे कैश कर रहा है, कि जो हमें पहली बार रिस्पॉन्स मिला एपीआई को फेच करने में वो हर बार मिलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमें लेटेस्ट मिले, अपडेटेड मिले, तो हम यहाँ पे नो स्टोर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बिल्कुल नए वाला रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास डाटा बिल्कुल सही फॉर्मेट में आ रहे थे, हमारी एपीआई फेच होगी, एपीआई हमें हमारे पास डाटा आ गया, और डाटा में हमारे पास डाटा आ गया। तो हमने देखा आज के इस तरह एपीआई फेच किस तरह करते हैं, नेक्स्ट.जेएस में बनाते किस तरह से हैं। सो अभी हम नेवबार में यहाँ पे जो है कल मैप लगा के अगले दिन, अगली बार जब भी वीडियो बनेगी तो अगली बार हम यहाँ पे मैप लगा के हम नेवबार में डाटा शो करवाएंगे। डाटा तो हमारे पास आ गया, मैप लगा के किस तरह से यहाँ पे शो करवाना है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।